नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो हमने 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की थी, उसका जो सेट नंबर 3 है उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने 100 सबसे बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में भी हमने 100 सबसे बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया था, तथा पार्ट 3 में आज हम फिर से 100 सबसे बेहतरीन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपसे 25 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, तो इसी 25 प्रश्नों की जो तैयारी है हम करवाने के लिए इन 1000 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से फॉलो करते रहिएगा। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट की भी सीरीज आप तक डेली पहुंचा रहे हैं। आज आपका 20वां जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड हो जाएगा, तो प्रैक्टिस सेट भी आप लगाते रहिएगा, साथ साथ इसको तो कम से कम आप फॉलो कर ही लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, वन लाइनर्स के फॉर्म में सभी प्रश्न होते हैं जो आपको पता है। तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का क्या नाम है? तो वैग 12B जो है यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, वैग 12B। आदिवासी छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो उड़ीसा बना था। आदिवासी छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य। तो ये सभी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं 2021 के। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तर प्रदेश, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा हाल ही में 2 हाईकोर्ट न्यूज में थे। पहला था हाईकोर्ट आपका, हाईकोर्ट का केरल का हाईकोर्ट था। केरल का हाईकोर्ट जो है पहला हाईकोर्ट बना था जो पेपरलेस बना था, जिससे भी आप याद कर लीजिएगा। देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना था आपका केरल वाला। और एक हाईकोर्ट और न्यूज में था, उसका नाम आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि न्याय के घंटे की स्थापना करने वाला हाईकोर्ट कौन सा है, उस हाईकोर्ट का आपको नाम बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था यह भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जानवरों का जो युद्ध स्मारक है वो बनाया जा रहा है आपका मेरठ में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा मेरठ में ही आपकी जो है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरठ में ही आपकी जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है खेल यूनिवर्सिटी यानी कि खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा था, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो महाराष्ट्र में मिलेंगी, इंपॉर्टेंट है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस आपका है 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यह डे पूछा जा सकता है। तथा आपको चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, यह किस मंडल में आपको देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल में मिलेगी, या समताप मंडल में मिलेगी, या मध्य मंडल में मिलेगी, या कि आयन मंडल में मिलेगी? आपको बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस वायसराय मतलब किस साम्राज्य को एक चेरी कहा था? तो अवध साम्राज्य को जो डलहौजी था उसने एक चेरी कहा था, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, अवध साम्राज्य को। 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 की जो रेलवे की हड़ताल हुई थी, इसी रेलवे हड़ताल के 1 साल बाद ही आपकी इमरजेंसी घोषित, यानी कि 1975 में नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो 1974 की जो सबसे बड़ी अब तक की रेलवे हड़ताल थी उसका नेतृत्व किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। और पहली यात्री रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के मध्य कब चलाई गई थी? तो जो पहली यात्री रेलवे थी यह मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी वर्ष 1853 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, गंजापन का कारण क्या होता है? तो कवक के कारण जो है गंजापन होता है, किसके कारण? तो कवक के कारण। देश का यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो असम में आपको मिलेगा माजुली नदी द्वीप, तथा यह आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, तथा यह देश का यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो माजुली नदी द्वीप, इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी जो है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी दक्कन के पठार में, तो काली मिट्टी आप याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है?
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको बताना है किस देश में है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मतासुगो असाकावा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। आपका कुष्ठ रोग इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो टेलनेट जो होता है यह कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा प्रदान करता है। पशुओं में फुट और माउथ रोग का कारण क्या होता है, तो विषाणुओं के द्वारा जो है पशुओं में, जानवरों में फुट और माउथ रोग होता है। तो इसके बारे में याद कर लीजिएगा, विषाणुओं के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है 1887 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो यह कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास में, इसकी अध्यक्षता की थी। तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल के दिन, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसी के एक दिन बाद यानी कि 24 अप्रैल को कौन सा फेमस दिवस मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस, यानी कि आपका जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1920 से लेकर 22 में असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को जो है आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तथा 1 अगस्त 1920 को ही किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु इसी दिन हो गई थी, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसी दिन जो है किसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसी दिन जो है आपकी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया था, तो एक घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक घटना घटित हुई थी, जिस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। एक भीड़ ने मार दिया था पुलिसकर्मियों को, 22 पुलिसकर्मियों को। तो इसी घटना के चलते जो महात्मा गांधी थे, इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, जो 5 फरवरी 1922 को और घटना हुई थी चौरी चौरा वाली। इसको इसी के कारण जो है एक हफ्ते बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा जिस समय असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो बारदौली में, यानी कि गुजरात के बारदौली से ही 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था, तो 1974 में भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। तो 1974 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में भारत ने पहला परमाणु बम का परीक्षण किया था। इसके बाद रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो आपका जो रॉलेट एक्ट था यह किस वर्ष में पारित किया गया था, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपसे यह डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला परमाणु परीक्षण मैंने आपको बताया था, तो यह 18 मई 1974 को हुआ था। 18 मई 1974 को पोखरण में, कहाँ पर, तो 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इस परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो है पहले परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था। तो फैक्ट आपको याद रखना है, स्माइलिंग बुद्धा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना। वही सेकेंड वाला जो परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था, तो सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। सेकेंड वाला जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ था ये 11 मई 1998 को हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। तथा दूसरे वाले परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था, तो दूसरा वाला जो पोखरण का परमाणु परीक्षण उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं पहला जो स्माइलिंग बुद्धा हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो फैक्ट आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में हुआ था और भारत में पंचायती राज दिवस मनाया था 24 अप्रैल को, जो कि मैंने आपको बताया था।
अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विकल्प चुना गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में आपकी जो सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना थी, इसी के दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विकल्प चुना गया था। तथा आपकी जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी? तो दूसरी वाली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी तथा इसका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 61, 1956 से लेके 61 के मध्य ये इसका टाइम पीरियड था सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना का। फैक्ट आपको याद रखना है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण से जो है आपके श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं। आपको उस तत्व का नाम बताना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8, 7 होता है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है रक्त का स्कंदन न होना, यानी कि अगर व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है तो उस व्यक्ति के में जो है रक्त अगर बहने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है, तो उस व्यक्ति का जो रक्त है वह जल्दी बहना बंद नहीं होता है। उस रक्त का जो है थक्का जल्दी नहीं जमता है अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक जो आनुवांशिक रोग है वो हो जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि यह जो हीमोफीलिया नामक रोग होता है यह रक्त का स्कंदन नहीं होने देता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। तथा आपका जो हीमोफीलिया यह एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो विश्व का पहला जो जीवाश्म मुक्त स्टील था यह निर्मित किया गया था स्वीडन में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका पूरा नाम होता है WCCB का। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी कि सेल होती है। भट्टियाँ होती हैं, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो आपका जो पायरोमीटर होता है इसका जो इस्तेमाल होता है वो ऊंचे यानी कि हाई टेम्परेचर मापन में किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पायरोमीटर का इस्तेमाल जो होता है वह उच्च तापमापन के लिए किया जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा 1498 में जो पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा वह भारत आया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में कहा तो कालीकट यह पहुंचा था, इसे भी आप याद रखिएगा। और URL क्या है? तो URL जो होता है यह इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है URL। वराहमिहिर किसके नेतृत्व में मतलब किसके नवरत्नों में से एक था? तो वराहमिहिर जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था आपका वराहमिहिर। एलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित है आपका एलो वेस्ट। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा फ्रांस के नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं दोबारा से इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में चुनाव हुआ है, लगभग आज कल ही रिजल्ट आया था, कल या परसों। तो फिर से राष्ट्रपति दोबारा बना दिए गए हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा एलो वेस्ट का संबंध भी आपका है फ्रांस से ही। अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्ले चैत्य और भाज चैत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोनों आपके संबंधित है महाराष्ट्र से। तो इसे आप याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 2.5 दिन के झोपड़े का जो है निर्माण करवाया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का पहला शासक था। तथा इसका टाइम पीरियड था कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेके 1210 तक। यह गुलाम वंश का पहला शासक रहता है 1206 से 1210 के मध्य। तथा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते थे क्योंकि यह उदारता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था अपने। तथा 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते हुए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसी के द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। कुतुब मीनार की जो नींव थी और यह जो था आपका क्या नाम था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी के द्वारा रखी गई थी। किसके
नाम पर रखी गई थी, तो आपके इसके जो प्रसिद्ध सूफी संत थे, संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, आप याद रखिएगा, संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में जो कुतुब मीनार की नींव थी वह रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। तथा कुतुब मीनार का जो इसका जो निर्माण पूरा था वो किसने करवाया था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुतुब मीनार की नींव तो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रख दी थी, परंतु इसका जो निर्माण कार्य था उसको पूरा किसने करवाया था, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। भारतीय महिला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर सिर्फ आपसे महिला पूछा होता तो आपका राइट आंसर हो गया था एनी बेसेंट, जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो गया होता अगर यहाँ पे भारतीय शब्द ऐड नहीं किया गया होता। तो अगर यहाँ पे भारतीय पूछा गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1905 का जो कानपुर का सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो कैनिंग जो था यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना था 1858 में। जब आपकी 1857 की क्रांति समाप्त होती है तो उसी के दौरान क्रांति समाप्त होने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। उसी चेंजेस में एक था कि गवर्नर जनरल का जो पद है उसको समाप्त कर वायसराय का पद का सृजन किया जाता है, तथा भारत का पहला वायसराय बनता है कैनिंग। 1926 में किस कमीशन की अनुशंसा पर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो रॉयल कमीशन, आप याद कर लीजिएगा। रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर ही 1946 में जो है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉयल कमीशन। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तथा यह अमेरिका और कनाडा दोनों में स्थित है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रांस का शहर लियोन है, यहीं पे आपको मिलेगा इंटरपोल का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है यह किसे समर्पित है, तो हम्पी स्थित, हम्पी कर्नाटक में मिलेगा, तथा यहीं पे आपको मिलेगा विरूपाक्ष का मंदिर, तथा यह समर्पित है शिव जी को। इसे आप याद कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो भरत मुनि के द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब जिसका पूरा नाम होता है, इसका आविष्कारक कौन था, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सब्जियों के लिए MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य था आपका केरल था। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, केरल में किया गया। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना था, यूनाइटेड अरब अमीरात बना था। इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश था आपका भूटान था। इंपॉर्टेंट है। भारत की भीम UPI QR कोड आधारित जो भुगतान पेमेंट की जो सिस्टम है उसको अपनाने वाला पहला देश बना था भूटान। इसको आप याद कर लीजिएगा। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना था अल सल्वाडोर। इसे आप याद कर लीजिएगा। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना था आपका अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है, तो आपका जो विनय पिटक है इसमें जो है भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो बनाए गए हैं। तो बौद्ध ग्रंथ आपका विनय पिटक आप याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तथा गोपाल कृष्ण गोखले एक अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस को। अधिवेशन था आपका 1905 का बनारस अधिवेशन। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 1905 का जो बनारस सेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तथा 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही। गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो न्यूटन के द्वारा जो है गति का नियम दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था, जो मैंने बताया था 1974 में किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले DNA वैक्सीन का क्या नाम था, तो जाइकोव-डी। आप याद कर लीजिएगा। जाइकोव-डी जो थी यह कोविड-19 के खिलाफ विश्व की पहले DNA की वैक्सीन थी। तो इसका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, जाइकोव-डी। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो लॉस एंजलिस में खोला गया, अमेरिका में।
विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है? तो भारत ने किया। इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले अनाज एटीएम का मतलब भारत का जो पहला अनाज एटीएम है कहाँ पर खोला गया था? तो भारत का पहला जो अनाज एटीएम था यह खोला गया था गुरुग्राम हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो HGCO19। यह जो है आपकी भारत की पहली mRNA आधारित कोविड-19 की वैक्सीन है, तो इसका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, HGCO19। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, असम में पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया है? तो असम का जो पहला तेल का कुआं था यह खोजा गया था डिगबोई में। इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इंपॉर्टेंट है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी हम कहते हैं? तो अवध को। अवध को जो है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था, तो अवध आपका राइट आंसर है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो आपका भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें कुल सूचियां हैं 6 हैं। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में टोटल 6 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपके जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं दांतों को इलाज करने के लिए, दांतों का इलाज करने के लिए। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में की गई थी। और इसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर जो था आपका 1973 में शुरू किया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा IMF की स्थापना की गई थी 1945 में। इंपॉर्टेंट है। पेरिस का जो आपका है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो यूनेस्को का अंग है। पेरिस में जो आपको मिलेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, या संयुक्त राष्ट्र का जो एक संगठन है यूनेस्को, उसी का पार्ट है और उसी का अंग है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 81वां प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन हम कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग था, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। इसी के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है 1858 में, तथा वायसराय के पद का सृजन किया जाता है। भारत का पहला वायसराय बनता है आपका कैनिंग है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप याद कर लीजिएगा। ताशकंद जो समझौता हुआ था ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को, और इस ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने मिलकर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था 10 जनवरी 1966 को। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेक्ल ने किया था इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य आपको मिलेंगे भारतीय संविधान में, तथा फंडामेंटल यहाँ पे ड्यूटीज़ की बात हो रही, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे भारतीय संविधान में। इसके बारे में आप याद रखिएगा। रेड इंडियन किस महाद्वीप के निवासी हैं? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निवासियों को हम रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी किस गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे में स्थित है। हमारा पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, यह मिल्की वे नामक गैलेक्सी में अवस्थित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है यह शहनाई से है। इंपॉर्टेंट है, शहनाई। भगत सिंह के साथ अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आपका है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंग मंच का नाम क्या है? तो तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का एक फेमस पारंपरिक लोक रंग मंच है। भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन, भारत की किस नदी में रिवर डॉल्फिन पाए थे? तो घाघरा नदी में आपको मिलेगी रिवर डॉल्फिन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हाल ही में भारत सरकार ने 5 अक्टूबर का जो दिन है उसको
नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है। 5 अक्टूबर का डेट आप याद देखिएगा। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन तैयार किया है? तो इसरो ने जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य 11 नामक मिशन को लॉन्च किया, मतलब मिशन को तैयार किया है। तो इसे आप याद रखिएगा, आदित्य 11। यह इसरो का एक फेमस मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद है। तो उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर का जनक हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। इंपॉर्टेंट है। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है? तो इसमें जो किसान होते हैं वे केवल सब्जियों के बारे में ही विशेषज्ञता रखते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ट्रक फार्मिंग। वर्ष 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था? तो खिलाफत आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन करता है? तो मतलब ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तथा कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसें आपकी जलवाष्प हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो दोस्तों इस तरह से जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 3 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।